नाज़रीन, मैं पाकिस्तान हूँ, मेरी पहचान पाकिस्तान और मेरा ईमान पाकिस्तान। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जो है वो बहुत जोश, जज्बे, वलवले के साथ जो है मनाई जा रही है। हमने देखा कि जैसे ही कल रात 12 बजे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे लोग यहाँ के जो मुहिब्बुल वतन हैं, वो रोड्स पर निकले और काफ़ी शानदार तरीके से अपनी आज़ादी का इफ्तिताह किया। और हम देख रहे हैं कि आज भी दिन भर जो हैं रैलियों की सूरत में, सेमिनार्स की सूरत में, और आप कह लें कि काफ़ी यहाँ पर प्लान्स, प्रोग्राम्स बनाए गए। उस सूरत में पाकिस्तान के 79th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुआ ये है कि हमेशा रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम व दायम रहे। और आज के प्रोग्राम में हम लोगों को शामिल करेंगे और जानेंगे कि असली मानों में आज़ादी क्या है और किस तरीके से लोग आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और लोगों से बात करके ये भी जानेंगे कि जब आज़ादी हमें हासिल हुई थी तो कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी और अब उनके क्या जज्बात हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हुरैन तारिक। हुरैन तारिक। हुरैन, क्या स्टडी कर रहे हो आप? Recently I am doing O levels from Convent of Jesus and Mary. वेरी गुड। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज पूरा पाकिस्तान जो है आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहा है और ये हमारी 79th एनिवर्सरी है पाकिस्तान बनने की। और हमें नज़र आया जैसे ही कल आज़ादी के दिन का आगाज़ हुआ, आपने देखा होगा कि कितना जोश और जज्बे के साथ तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और भरपूर तरीके से आज़ादी के दिन का आगाज़ किया। तो आप पाकिस्तान के लिए क्या रेडी करके लाई हैं, वतन से मोहब्बत के लिए? एनी स्पीच, एनी, आप कह लें कि कोई भी नेशनल एंथम आप गा के सुनाना चाहें तो वेलकम। ऑनेस्टली आई हैव नॉट प्रिपेयर एनी स्पीच, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी कि हमें हमेशा हमारी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए हर हाल में। जैसे कि अभी कल ही मेरी एक फॉरेनर फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो रिसेंटली USA गई है, तो वो पाकिस्तान के बारे में बुरा बोल रही थी कि मतलब वहाँ पे इतना अच्छा कोई ट्रीट नहीं करता, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम अपने वतन के ख़िलाफ़ कुछ सुने, तो मैंने अपनी कंट्री को फुल डिफेंड किया, क्योंकि हमें बस ये बोलूँगी कि कुछ ख़िलाफ़ नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब किसी दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी फ़ौज ने बड़ा अच्छा और भरपूर किस्म का जवाब दिया और बताया कि कोई भी हमारे वतन की तरफ अगर मैली आंख से देखेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, आपको कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से और यहाँ के लोगों से? मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बस इतना बोलूँगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। हमारे वतन को बने और आप कह लें कि तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और अल्लाह ताला जो है हमेशा इसको कायम दायम रखे। हमारी तो यही दुआ है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है ना तो हमारा जोश और जज्बा और वलवला हम देखते हैं बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पे इस दिन, जिस दिन पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया, क्या कहते हैं आप, हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आज़ादी? बेटा ये आज़ादी का तो उन लोगों से पूछें जो आज़ादी से महरूम हैं, जिस तरह के फ़लस्तीन है, कश्मीर है, इस तरह के लोगों से पूछें। हमें तो पाकिस्तान प्लेट में नहीं मिला, 20 से 25 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, फिर जाके हम पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया ज़रूर है, इसको संवारने के लिए हमें ख़ुद कुर्बानी देना पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या है? इसकी फलाह बहबूद के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमें ख़ुद काम करना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स को, न्यू जनरेशन जो है वो, आपको पता है कि आजकल जो तालीम है वो बड़ी एडवांस हो गई है। तो दुनिया में हमें दुनिया के साथ पाँव मिलाने के लिए हमें स्टडी अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी और इस तरह के काम करने पड़े जिस तरह पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ हमारी आने वाली नस्लें, आगे जो दौर आएगा वो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। अब ये देखें कि चंद साल पहले पाकिस्तान को लोग बड़े ऐसे अल्फाज से याद करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान का पासपोर्ट अपने माथे पे लगा के फिरते हैं तो लोग उनको हक करते हैं, ये पाकिस्तानी, यू आर पाकिस्तान। मैं पिछले दिनों उधर गया था अज़रबैजान, तो बाई कोट हल्फन कहते हो कि मुझे देख के वो कहे आर यू पाकिस्तानी? यस पाकिस्तानी। वो मुझे कह रहे हैं
कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारे भाई उधर नारे लगने शुरू हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये देख कर, ये सुनकर हमें प्राउड फील हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बाकी तो दुनिया में इस तरह चलता ही है, लेकिन आज़ादी के लिए मेरे दादा अमृतसर से आए थे, हम अमृतसर से आए थे। वो बड़े अपने फैमिलीज़ के मेम्बरान को कटा के शहीद करवा के जब पाकिस्तान पहुँचे हैं तो फिर उनको घर के मामला थे कि किस तरह होगा। लेकिन उनको सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जब पाकिस्तान बन के वो पाकिस्तान में आ गए तो उनको कोई फिक्र नहीं रह गई कि अपने पाकिस्तान। उन्होंने आगे हमें बताया कि सजदा किया, पाकिस्तान की सरजमीन पे सजदा किया, और अंदरून शहर में हम रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ही नारा लगाऊंगा, मेरे सारे बच्चे जो सारे मिल के नारा लगाएंगे, पाकिस्तान 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 ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर अली है। सॉरी, मुदस्सिर अली है। मुदस्सिर। मुदस्सिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। 3 क्लास में पढ़ते हो। आपने झंडा पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ो। और आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हमें पाकिस्तान तोहफे में मिला था। तो कितनी मोहब्बत है आपको अपने मुल्क, अपने वतन पाकिस्तान से, और उस मोहब्बत की खातिर आप फिर क्या आगे बड़े होकर करना चाहते हो? मुझे बहुत खुशी है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा मज़हब मुसलमान है। और मैं आगे चाहता हूँ कि मैं जब बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूँगा, मैं अपने पाकिस्तान के जैसे कि जो लोग ऐसे ही फिरते हैं जिनके पास अपने घर नहीं, मैं वो लेके दूँगा और बड़ा आदमी बनूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि कल रात जब 12 बज गए थे और इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हो गया था, फिर आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आपने कैसे शुरू किया कि भाई अब आज़ादी है, अब हमें अपने अम्मा अब्बा से भी कहा कि हमें आज़ादी दे दो, हम बाहर जाना चाहते हैं, हम घूमना फिरना चाहते हैं, हम नारे लगाना चाहते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बस हमने नारे लगाए हम दोस्तों ने मिलके। और अभी भी हम आपको नारा लगा के दिखा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अच्छा ये बताओ, बाजा वगैरह नहीं ख़रीदा आपने? नहीं, बाजे तो वो बजाते हैं ना जिनको पाकिस्तान की खुशी हो, वो तो वैसे होते हैं। हमें तो चाहिए हम दिल से खुशी मनाएं। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपने कहा कि मैं बड़े होकर जो बेघर लोग हैं उनको घर बना कर देना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़िर मोहसिन मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम सब पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे। सर क्या कहते हैं वतन अज़ीज़ के लिए? देखिए जी, आज का जो दिन है ये एक तजदीद अहद का दिन है। हमें अपने नौजवान नस्ल को ये बावर कराना है कि जो जिन मुश्किलात से हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क हासिल किया था उसको अपने दिल में महसूस करें और इस चीज़ को जाने कि ये फॉर ग्रांटेड मुल्क नहीं है, ये हमने इसके लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमें बहुत कुछ करना है, करके दिखाना है। पूरी दुनिया को ये मनवाना है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार है, उसको अपनी मेहनत का, जज्बे का, तमाम मामलात का बहुत अच्छी तरह से इदराक है। और हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों में इस चीज़ को पेनिट्रेट करें कि वो मेहनत करने वाले बने और अपना फ्यूचर जो है वो सितारों में देखें। ऐसी है सर, क्योंकि अगर हम आजकल के नौजवानों की बात करें, यंगस्टर्स की, वो आज़ादी का जश्न तो बड़े अच्छे तरीके से मनाना जानते हैं, जोश जज्बे वलवले के साथ, लेकिन शायद उन्हें इसका मानी नहीं मालूम कि किस तरीके से और कितनी कुर्बानियों के बाद हमने इस वतन को हासिल किया था। तो सर आप अगर ये भी बता दें हमारी आने वाली नस्ल को कि कितनी अहमियत है आज़ादी की, तो शायद उन लोगों को आइडिया हो जाए। जी देखिए, ये मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जनरेशन को ऐसी तकारीब में जहाँ पर ज़िक्र होता है कि कायद-ए-आज़म ने क्या जद्दोजहद की, इल्लामा इकबाल की क्या उनकी क्या सोच थी, क्या वलवला था, क्या मामला थे, तो अगर हम इन तकारीब में अपने बच्चों को लेकर आएँ और उनको इस चीज़ के ऊपर बावर करवाएँ कि वाकई आज़ादी जो है वो ग़ुलामी से बेहतर है, और जो मुल्क आज़ाद नहीं है, जहाँ हम जाकर समझते हैं कि अमेरिका, कनाडा, रशिया में जाके हम जो है ना बड़ा कुछ कर लेंगे, वो वहाँ पर रहने वालों से पूछें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें कि आज़ादी की अहमियत क्या है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक। बहुत खुशी है जी आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस,
मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे बाऊजाद ने इस मुल्क को बनाने में अपना बहुत किरदार अदा किया। मेरे वालिद साहब दूसरे जंग अज़ीम लड़ रहे थे, उस वक्त हम ब्रिटिश परचम के तहत लड़ रहे थे। फिर जब वापस आए हैं वो, तो कायदे-ए-आज़म तहरीक शुरू कर चुके थे पाकिस्तान बनाने की। मेरे वालिद मोहतरम कुंवर मशकूर अली ख़ान वो उनके जलसों में शरीक होते और उनसे कुर्बत नसीब हुई, और एक दिन कायदे-ए-आज़म के बहुत करीब चले गए तो उन्होंने कहा, भाई कुंवर मशकूर अली ख़ान साहब, मैं पाकिस्तान बना रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो कायदे-ए-आज़म की आवाज़ में कुछ जादू सहर ऐसा था कि उन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपनी ज़मीनों को, जायदादों को छोड़ दिया। मैंने बहुत अरसे बाद जाके देखा था कि अब मेरी ज़मीनों पे हिंदुस्तान काम कर रहा है, और उनकी ज़िंदगी मेहनत, मुसलसल मेहनत में गुजरी। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई हुकूमत से कुछ नहीं लिया, और किराए के सही है, ठीक है। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब जो हैं तब मौजूद थे, तो क्या बताते हैं कितनी कुर्बानियों के बाद हमने इस वतन को हासिल किया, क्या क्या मामलात? बस वो ये तैयारी थोड़ी थी मुसलमानों की कि हम पे क्या आफत आएगी। एक अचानक आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, तो उसको मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। और मतलब इतनी जल्दी पाकिस्तान मिल गया, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मुल्क हासिल करने के लिए कई साल लग जाते हैं। जैसे कश्मीर की आज़ादी के लिए अभी 75 साल हो गए। ये हमने मंजर तो देखा नहीं, अचानक की बारगेनिंग से और ये सिलसिला हुआ। और भी काफ़ी जद्दोजहद की गई, काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई, लोगों के घर उजड़ गए, और उसके बाद फिर हमें ये वतन जो है वो हासिल, वो जो है फिर उन्होंने इंतकामन, जो दूसरे नहीं चाहते थे कि इसका मतलब आज़ादी मिले, पाकिस्तान आज़ाद हो, तो उन्होंने इंतकामन फिर मुसलमानों से, उनकी ट्रेनें लाहौर आते पूरे ट्रेन खून आलूदा थी, तमाम मुसाफिर शहीद हो चुके थे। तो यहाँ के, अब ये बताएं कि वतन से मोहब्बत की खातिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वतन की मोहब्बत की खातिर सबको अपना अपना हिस्सा डालना है, बेशक, बिल्कुल देखना कि वो आके इसको ठीक करें। जी बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा सादिया खुशनूद है और मैं ठीक हूँ। ठीक है हलीमा, क्या स्टडी कर रहे हो आप, कौन सी क्लास में? मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में हो, ठीक है। आज हम सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी हवाले से शायद आपने कोई एक स्पीच भी आज प्रेजेंट की है। जी, मिली नगमा किया था। मिली नगमा की है, ठीक है। आप हमें भी सुना दें ताकि तमाम देखने वाले जो हैं वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कुछ आप सुनाना चाहते हैं वतन से मोहब्बत की खातिर? जी कितने दिनों की प्रैक्टिस? ये एक दिन की प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा गाया आपने। इंडिपेंडेंस डे हम सब के लिए बहुत एक बड़ा दिन है, और हमें पता चलता है क्योंकि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कितनी ज़रूरी है आज़ादी, और आपको कितना अजीज़ है पाकिस्तान? मुझे पाकिस्तान बहुत अजीज़ है। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े अपने वतन के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वेरी नाइस। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? मैं भी डॉक्टर। आपका क्या नाम? नूर फातिमा। नूर फातिमा। आप कौन सी क्लास? 7। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको? आप क्या कहती हैं, कितना आपको पाकिस्तान से प्यार है? मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं आर्मी बनना चाहती हूँ और अपने देश के लिए जान कुर्बान करना चाहती वेरी नाइस। इससे पहले भी आपने देखा कि हमने मार्का हक अपने नाम किया। हमारी जो आर्मी है उसने कितना अच्छा जवाब दिया था दुश्मन मुल्क भारत को। तो आप क्या भारत के नाम पैगाम देना चाहती हैं कि अगर इंडिया ने दोबारा कभी ऐसी कोई कोशिश की तो पाकिस्तान कैसे जवाब देगा? पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। हम उनसे जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? हबीबा नूर सिप्पा। हबीबा। हबीबा क्या स्टडी कर रहे हो, क्या? मेरा अभी FSC में एडमिशन हुआ है। ठीक है। और आगे क्या प्लान? अभी तो ऐसा सोचा नहीं है। ठीक है। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए, और हम दुआ ये करते हैं कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे इंशाल्लाह। आप क्या कहती हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से? सबसे पहले ये इंडिपेंडेंस एक आज़ादी है जो मुसलमानों को बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिली है, और ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी थी। तो इसीलिए हमें इस इंडिपेंडेंस को बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए और जज्बे के साथ मनाना चाहिए, और आगे की कामयाबियों के लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। और हमने देखा कि एक बड़ी अच्छी तकरीब आप लोगों की तरफ से रखी गई और ये हर साल रखी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बड़ा दिन है, पूरी कौम को 79वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली, आज ख़ास तौर पे उन मशाहिर को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। और दुनिया में हर जिंदा कौम अपने हीरोज़ को, अपने मशाहिर को ज़िंदा रखती है। दूसरी बड़ी बात, नई नस्ल को पैगाम देने की ज़रूरत है कि वो हमारा सरमाया है, वो हमारा फ्यूचर है। पाकिस्तान की तकदीर और मुक़द्दर उनसे वाबस्ता है। दुनिया में जितनी बड़ी तहरीकें पैदा हुई, चाहे वो अलजायर की जंग आज़ादी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रशियन इनकलाब है, यहाँ के पाकिस्तान है, इसमें नौजवानों का कलीदी किरदार है। कायद कहते थे, मेरे सिपाही मेरी दौलत, मेरा सरमाया मेरी कौम के बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने इस तहरीक को, तहरीक पाकिस्तान को पूरे हिंदुस्तान में रोशनास करवाया। आज फिर से इन बेटों और बेटियों को ज़रूरत है कि आगे बढ़ के पाकिस्तान को थाम लें, पाकिस्तान की कदर करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया सर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी बिल्कुल, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी थी उसकी वजह से हम आज खुश खुरम और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं बीइंग ए प्रोफेसर अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे बड़ों ने मसलसल जिद्दोजहद के बाद और कुर्बानियों के बाद ये वतन अज़ीज़ हासिल किया था, इसकी आज़ादी को कायम व दायम रखना हम सब का फ़रीज़ा है। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करनी है। मेरा मैसेज है कि लेग पुलिंग छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, दूसरों की तरक्की से खुश हों। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस वक्त एटमी कुव्वत और ताकत है और हर फर्द जो है वो अपने अंदर इतनी ही पावर रखता है जितनी कि एटम के अंदर होती है। अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचानिए और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्लीज़ जदीद टेक्नोलॉजी को उतना यूज़ करें जो आपके लिए बाइस मुसीबत, बाइस परेशानी और आपकी हेल्थ के लिए तबाही का बाइस ना बने। मैं भी बहुत रिसर्च करती हूँ और मेरे हाथ में भी मोबाइल और लैपटॉप ज़रूर रहता है, लेकिन इसको एंजॉयमेंट की बजाय तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। इसमें एक दुनिया है, ग्लोबल विलेज में हम आप जो चाहें जहाँ चाहें 1 मिनट में जा सकते हैं। हमारे ज़माने में ऐसी सहूलियात नहीं थी। मैं तो कहती हूँ आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वो मुग़ल बादशाह जो बड़ी जिद्दोजहद करके एक सीन क्रिएट करते थे, आप सबके हाथ में है। वो जो मीलों और कई माह का सफ़र करके तो एक हदीस की एक बात की तहकीक के लिए जाते थे, आपके सामने है। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, प्लीज़ मेरा मैसेज है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें। वो लोग जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। मेरी तरफ से सबको यौम आज़ादी मुबारक और अल्लाह ताला हमें इस आज़ादी को कायम व दायम रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। आपको आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आज के दिन मार्ज़ वजूद में आया था और यही हमारे लिए सर सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हमें एक आज़ाद रियासत और आज़ाद वतन में सांस लेने का मौका मिला था और हम दुआगो भी हैं कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान भी कायम रहे। तो ये बताएं आप, कितनी कुर्बानियों के बावजूद हमें ये पाकिस्तान मिला और कितने लोगों की जानों का नजराना पेश किया गया, तब जाके हमें पाकिस्तान मिला। और क्या आप ये समझते हैं कि अब की यंग जनरेशन को इस आज़ादी की थोड़ी बहुत अहमियत पता है या मालूम है? जो इधर पैदा हुए हैं उनको क्या पता कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, तो ये मुल्क कैसे पैदा हुआ है। इनको आज़ादी भी आसानी से मिल गई और सब कुछ आराम से मिल गया, इन्होंने क्या देखा? कुछ नहीं। ये तो हमें पता है ना कि जिन्होंने शुरू से लेके आखिर तक, क्या कोई 2 साल आया होगा उसको नहीं पता होगा जितना मैं बता सकूँगा, क्योंकि मैंने शुरू से हिस्सा लिया है इस पार्टीशन से पहले उधर। तो सर कितनी मतलब तहरीक जो है ये चली थी आज़ादी की,
तो कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था इन दिनों में? इन दिनों में तो कत्ल गारत हो रही थी। तो पहले मैं बताता हूँ ये कैसे शुरू हुआ ये पाकिस्तान, क्योंकि वो किसी को यहाँ आप लाहौर में पूछोगे ना, कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, ये मैं बताऊँगा। वहाँ पहले हम थे कांग्रेस में, मेरा बाप बहनोई वगैरह सब कांग्रेस में थे। तो वहाँ जालंधर शहर का मैं रहने वाला हूँ, जालंधर शहर का और उधरी की पैदाइश हूँ। तो वहाँ टिकाराम की कोठी थी 4-5-6 कनाल में। तो टिकाराम की कोठी में वो जलसे होते थे कांग्रेस से, हम वही सुनने जाते थे। तो वो जो जलसे होते थे कांग्रेस के वही सुनते थे। तो फिर ये सन 43 में आए हैं कैद आज़म साहब जलंधर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। सारी मेहनत कैद आज़म की है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और मेहनत कैद आज़म साहब ने जितनी की है उसका बदल कोई नहीं है। तो वो ये कैद आज़म साहब आए, इन्होंने कहा भाई वो ये तो कांग्रेस जो है हिंदुओं की जमात है। हमने कहा अच्छा, तो हमारी जमात तो मुस्लिम लीग है। फिर हम मुस्लिम लीग में आ गए। तो अंग्रेज़ों रात को हमने परेडें करनी, अंधेरों में लालटेनें जली होती थी जलंधर शहर में। तो दिन में हमने ऐसे रोड था जैसे मार रोड नहीं छोड़ी जाता था, तो उधर चढ़ के हमने अंग्रेज़ों से नारे मार के डंडे खा के जलें काट के अंग्रेज़ से आज़ादी हमने ली है। नहीं तो हम तीनों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के। मुसलमानों के पास तो पैसा नहीं होता था, ये मंडियों में सिर्फ उनके पास पांडीगिरी करते थे हर मंडी में। और तब फिर यही हमने किताबों में पढ़ा है, तब मुसलमानों को बराबर के हकूक़ दिए भी नहीं जाते थे। जब हिंदू के गिलास को ऐसे हाथ लगा दिए ना कहीं मुसलमान ने, तो वो गिलास उठा के फेंक देते थे कि ये गिलास ख़राब हो गया, गिलास ही फेंक देते। तो अगर वो पानी पिलाते ना स्टेशन पे नीचे बिठा के, तो ऊपर से वो डालते थे काफ़ी ऊपर, कहीं इसका सांस भी ना पड़ जाए। मुसलमान को इतना अछूत समझते थे। ये तो शुक्र करें कि हम लोगों ने कुर्बानी दिए हैं, भाई शहीद करवाए हैं, आंखों के सामने ताए चाचे वो शहीद हुए हैं। इतनी कत्ल गारत हुई आंखों के सामने। ये तो हमारी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी, तो हम कई जगह से उन्होंने हमें जाके बंद भी हिंदुओं ने कर लिया कि इनको मार देंगे, मगर वहाँ भी अल्लाह ताला ने बचा दिया। जी बिल्कुल सर, हम ये बात तो मानते हैं और सबको ये मालूम है कि हमारे बहुत से बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है और आज हम आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। और आज पाकिस्तान का जो मुकाम दुनिया भर में है वो हर कोई देखता है। जिस तरीके से हमने दुश्मन मुल्क का मुकाबला किया था, मार्का हक अपने नाम किया था, फिर मुआहदे हुए, 3 मुल्कों के दिफाई मुआहदे पाकिस्तान ने किए। और फिर आप देखें कि ईरान और अमेरिका की जंग में सुलह का कलीदी किरदार जो है वो भी पाकिस्तान ने अदा किया। जो दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार है ये सबको ही मालूम है। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? देखो ये अब जो मुकाम है ना पाकिस्तान का, ये तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं तो मुसलमानों को तो पूछता ही नहीं कोई था। जब पाकिस्तान बना था, इनके पास कागज़ नहीं होता था किसी को साइन करके वो देख दूँ। कपड़ा घर में पहनने वाला नहीं होता था, ना रोटी होती ना कपड़ा होता। इन्होंने सिर्फ पीपल पार्टी ने उस वक्त बनी थी, इन्होंने नारा मारा था रोटी कपड़ा मकान। ना हमारे पास रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था। ये जो डिपो हैं वहाँ से चीनी के थैले ला के उसके हमें कपड़े बनाते थे। सर आपने कहा कि आप जलंधर शहर भारत में था। हाँ ठीक है। तो जब आपको अभी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और यहाँ पर आप आ गए, तो वापस कभी जाने का मौका मिला आपको या कभी गए आप? एक दफ़ा गया था, सन 50 था, 5 साल हुए थे भी बने, कोई या साल हुआ था पाकिस्तान को बने। हाँ, वालिद साहब के साथ में गया था। तो वहाँ हमारे मकान में वो सिख बैठे हुए थे। तो मैंने जब वो अपने मोहल्ले में गया, वो मकान देखा, तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। तो वो सिख कहने लगा, मारे ये आपका ही मकान है, इधर रहो। तो उन्होंने तो फिर अब उधर से आगे इधर आने शुरू। तो यहाँ फिर आगे जितनी मुसीबतें काटी हैं मैंने, हम लोगों ने इस्लामिया कॉलेज है बरहनी चौक में,
रेलवे रोड पे, वहाँ मैंने और मेरे बाप ने वहाँ पॉलिश की है इस्लामी कॉलेज के गेट के आगे। जूती गांठी हैं मेरे बाप ने और मैंने, तो मैंने गाड़ियों में जाके ना वो रोटी, ये दाल रोटी बेची है। मतलब जिसकी कहानी सुन लें, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने की उसकी अपनी कहानी है। वो ख़ुद बताएगा कि कैसे कैसे तमाम मंज़र थे, और फिर देखते हैं कि हर एक की कुर्बानियाँ जो हैं वो काउंट होती हैं, और फिर हम इस चीज़ का एहसास करते हैं कि वाकई पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना। सर, अब की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और किस तरीके से फिर अपने मुल्क का नाम रोशन करना है? देखो जी, जैसे अब हमारी हुकूमतों ने नाम रोशन किया और इसका वकार बनाया है, अल्लाह ताला इससे ही बुलंद करे। फिर मार्शे आसम मनीज जैसे इनको बंदे मिल गए हैं कि अल्लाह ताला एक आध बंदा इनको ऐसा और दे ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी बाहर के मुल्कों में भी, कहीं भी। मैं एक थोड़ी बात सुनाता हूँ। मैं इराक़ में गया, बगदाद शरीफ में, पहुँच पा के दरबार में 2.5 महीने रहा हूँ। वहाँ जो कफ़ील था ना, वो उस वक्त मैं दुकान पे नहीं मिला, मैं उसके घर चला गया। वहाँ मैंने बैल दी तो अंदर से एक लड़की निकली हिंदू, उन्होंने हिंदू लड़की घर में रखी थी। वो कहती, उसने पूछा कौन है, उसने कहा अम्मा जा हिंदी। ये मैं सन 70 की बात बता रहा हूँ। उसने कहा अम्मा जा हिंदी। वो मैं गया अनाफी मुस्लिम, पाकिस्तान कुल्लो मुस्लिम। कहती ला 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 हिंदी लो हिंदी। जब उसने दूसरी दफ़ा करा हिंदी, मैंने उसको चपेट मारी। वो वहीं जब मुझे गुस्सा आया कि ये पाकिस्तान को ये समझ नहीं सकती, हमें हिंदी बना रहे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की आप देख सकते हैं फ़ीमेल स्क्वाड हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मिस फहमीदा को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 12 बार ये हमारे साथ प्रोग्राम कर चुकी हैं और बड़ी ही दबंग किस्म की लेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ तमाम फ़ीमेल मौजूद हैं और पता चल रहा है कि गर्ल पावर क्या होती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नज़र आ रही है। नज़र आ रही है। क्या कहती हैं? इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का हम 79th जो है इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई कुर्बानियों, कई जद्दोजहद के बाद हमें ये आज़ाद रियासत मिली है, तो कितनी अहमियत रखती है ये आज़ादी हमारे लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये बहारें देखनी नसीब की हैं और आज हम 79th जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। हमारा वतन नो डाउट कुर्बानियों से मिला है। उसी जज्बे के साथ, उसी पैशन के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने वतन की खिदमत करते हुए हम अपनी जान कुर्बान करने से कभी दरेग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? क्योंकि स्क्वाड तो सारा यहाँ पर मौजूद है, बाहर भी हम देख रहे हैं कि तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो आप लोगों ने कैसे इंडिपेंडेंस डे अब सेलिब्रेट कर? जी बिल्कुल, अभी हम सीटीओ साहब के वेट में हैं। सीटीओ साहब जो ही आते हैं तो हम फ्लैग होस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हमारा अंदर केक कटिंग सेरेमनी है। यहाँ पर हम केक कटिंग सेरेमनी के बाद फिर हमारा फ़ीमेल्स का और मेल का स्क्वाड निकलेगा एक रैली की सूरत में, जो कि हम प्रेजेंट करेंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर अपनी जानें कुर्बान करने से कभी दरेग नहीं करेगा। ये पाकिस्तान जो हमें इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है, इसकी हिफाजत के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तमाम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपने पेज से इस फॉर्म के ज़रिए ये भी आगे एक बात उजागर करना चाहते हैं कि हमने देखा है कि अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लड़की, एक खातून जो है वो महफूज नहीं है। कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जो हमारी आंख अश्क बार कर देते हैं। कई रेप केसेस हो चुके हैं, मर्डर केसेस हो चुके हैं, सो कॉल्ड इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर देते हैं मर्द हजरात। तो इस चीज़ को भरपूर बनाने के लिए कि ख़वातीन जो हैं वो हमेशा महफूज रहें, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम इसको अपने ट्रैवल को सेव करने के लिए सीटीओ साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, पैनिक बटन। उस पर आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स पे हुए। तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ऑफिसेज़ के अंदर बल्कि ट्रैवलिंग के दौरान भी हमारी फ़ीमेल्स महफूज रहें। उसके लिए पैनिक बटन का जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया।
15 सिंगल क्लिक पे मौजूद है। 15 किसी भी जगह पर किसी फ़ीमेल के लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक क्लिक करे, विद इन नो टाइम उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है और अब हम इतने हमारे एडवांसमेंट आ गई है कि हम अपनी फ़ीमेल्स को एम्पावर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सेफ्टी करने के लिए हमारा हरासमेंट ऐप बना हुआ है। इवन देन के हमारे जो 15 का क्लिक मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो फीमेल्स के लिए तो विद इन नो टाइम रिस्पॉन्ड किया जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या कहती हैं आज़ादी के खातिर? आज़ादी के हवाले से सबसे पहले तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वन व्हीलिंग से रिलेटेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं, केसेस हो चुके हुए हैं, तो स्पेशल स्क्वाड तैयार ही सीटीओ साहब की तरफ से स्पेशल डायरेक्शंस के लिए किया गया है कि हम यहाँ पर अब हमारी विजिबिलिटी जो स्क्वाड मेंबर हैं कि हम हैवी बाइक राइड करते हैं, ठीक है। उसमें मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बाइक को एंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन व्हीलिंग की सूरत में नहीं, आप एक स्पेशल मैसेज दे सकते हैं सबको रोड्स पर आकर। हम यूनिफॉर्म में अपने घरों को छोड़ के ड्यूटी के दौरान यहाँ पे आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले आपकी सेफ्टी है, बाद में बाकी चीज़ें। थैंक यू अरूसा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एसपी फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मेहरबानी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। सही, ठीक है सर। ये आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी और कितनी मानी रखती है, क्योंकि काफ़ी कुर्बानियों के बाद, जद्दोजहद करने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, तो वतन के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आज़ादी जो है, आज जो दिन है 14 अगस्त का दिन, ये तजदीद वफा का दिन है उन शहदा के लहू से जिन्होंने इस मुल्क की क्यारियों में को अपने खून से सेंचा और इस मुल्क को हासिल किया। और अहद वफा का दिन है उन शहदा ने जिन्होंने इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क के दिफा के लिए अपने तन मन धन कुर्बान कर दिया। और आज ये दिन जो है, इस अहद का दिन है कि हम ये अहद करें कि हम इस मुल्क की तरक्की, इसकी सालमियत, इसके दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। सिटी ट्रैफिक पुलिस हमें हर इवेंट पर, हर फेस्टिवल पर फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती है हमारे लिए और हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए। सर, कई ऐसे हादसात हो चुके हैं कि लड़के जो हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो हैं वो इस तरीके की गाड़ी या फिर बाइक चलाते हैं कि वो किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो सर, यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यंग जनरेशन्स के पहले तो मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना, वो उनकी तरबियत ऐसी की जाए। उनकी जो है एक जो तरबियत है वो घर से शुरू होती है बच्चे की, फिर उसकी तरबियत जो है वो आगे उसका उस्ताद करता है। हमारे घरों से तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो आइंदा आने वाली नस्ल है उसको लॉ को जो है, वो कानून को जो है वो समझाने की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद कराने की भी ज़रूरत है। ये वालिदैन का जो बेसिक ज़िम्मेदारी वालिदैन की है कि छोटे अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि जो सड़क पे खड़ा एक ट्रैफिक सार्जेंट है, ट्रैफिक कांस्टेबल है, ट्रैफिक का कोई ऑफिसर है, वो आपकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है और जो कानून है उनकी पाबंदी करना भी उनका फ़र्ज़ बनता है। उसके साथ साथ जो है वो स्कूलों और कॉलेजेस में भी, जैसे कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, उनकी हम तरबियत कर रहे हैं, जो हम ट्रैफिक कानून के मतलब आगाही दे रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को। तो ये जो है, जो इस तरह की तरबियती वर्कशॉप जो हैं स्कूलों और कॉलेजेस में भी होनी चाहिए, जिनसे ट्रैफिक कानून के मतलब आगाही हासिल हो, रोड पे चलने का जो एक सेंस है, जो एक रोड पर चलने की जो एक सलाहियत है, वो बच्चों में और एक नौजवानों में पैदा की जाए और वो कानून की पासदारी करते हुए रोड पे चलने को पसंद करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैडम, आज हाँ, आप भी हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, जब तमाम लोग छुट्टी करके घर में और आज़ादी का दिन बड़े अच्छे और जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं, लेकिन हमें वहीं सिटी ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं वो फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि हमारी तरफ से हम आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि आज वतन से मोहब्बत के नाम सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी?
सबसे पहले वतन से मोहब्बत के नाम मैं यही कहूँगी कि सड़क पे, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं और हमारा रास्ता देना जो है वो इखलाक की, इस्लाम की पहली जड़ है। तो सड़क पे लोगों की जानों का ख्याल रखें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें और इसको रवां दवा रखें। बिल्कुल ठीक है। कई कुर्बानियों के बाद और कई जद्दोजहद करने के बाद हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया और तकरीबन 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और हमारी दुआ ये है कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम रहे। तो आप क्या कहना चाहती हैं यंग जनरेशन को, क्योंकि शायद उनको इतने अच्छे से मालूम नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हमने हासिल किया और कितनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया था। तो वो आज़ादी को सेलिब्रेट तो बड़े अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन असल मानी में आज़ादी के मतलब जो हैं वो शायद हमारी यूथ को अभी नहीं। मैं अपनी यूथ से कहूँगी कि वो क्योंकि सोशल मीडिया एडिक्टर हैं, तो वो सिर्फ स्क्रॉल करें कश्मीर को, वो स्क्रॉल करें गज़ा को, वो स्क्रॉल करें फ़लस्तीन को, वो स्क्रॉल करें उन एरियाज़ को जहाँ पे मुसलमान जो है वो ग़ुलामी की ज़द में है। वो रोहिंग्या के मुसलमानों की जो है वो कहानी सुने तो उन्हें पता चलेगा कि आज इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें आज़ादी की क्या कदर व कीमत है। और आज़ादी बाजे बजाने से बहुत ऊपर है। और आपने जैसे पहले जिक्र किया ना कि ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक है, तो देखें हम लोग भी एक मोमनाना जो फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं। जब यूनिफॉर्म पहन ली तो इस वतन का हक़ हम पे आम लोगों से बहुत ज़्यादा है, फिर हमारी कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग, इनकी सेफ्टी और बका जो है वही हमारा मिशन है। बिल्कुल ठीक है। डीएसपी नसीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमें प्रोग्राम में आप सभी का वक्त देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू जी। क्या कहती हैं अब आप? आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और क्या कहती हैं आप अगले साल एक बार फिर से हम पाकिस्तान का इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे? मैं इस मौका पर ये कहना चाहूँगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये गिफ्ट दिया पाकिस्तान की सूरत में, और अल्लाह ताला का करम है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पाक के नाम से शुरू होता है। यानी अल्लाह ताला ने सब बुराइयों से बचा के पाक करके हमें दिया, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करके हमें देखना चाहिए कि कितनी कुर्बानियाँ थीं, उन कुर्बानियों को हमने ज़ाया नहीं करना। अपने इल्म में इजाफ़ा करें और देखें कि किस तरह जो है हमने कुर्बानियों की कदर करनी है। और इंशाल्लाह ताला हमारी यूथ जो है अल्लाह ताला उनको इस काबिल बनाए कि वो अपने मुल्क की साख जो है इसको संभाल सकें और डिसिप्लिन के साथ जो है वो इसमें सरवाइव कर सकें। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हमको भी, आपको भी, सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं वतन से मोहब्बत के नाम हम तो जान और आप कह लें कि जान और दिल कुर्बान करने के लिए तैयार, और आप तो फिर भी फील्ड में मुतहरिक दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सबके साथ ही है। जैसे हमारी पंजाब पुलिस है, हम हैं, और हमारी पुलिस का कोई भी डिपार्टमेंट में हम सब अपनी जान जो है कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। कोई भी मुश्किल वक्त हो, आसानी हो, कुछ भी हो, हम हमेशा के इंशाल्लाह तैयार होते हैं और ये हम हमेशा इसी तरह ही रहेंगे। ऑलरेडी हमें 20 साल हो गए हैं इसी को करते हुए और आगे भी यही जारी रखेंगे इंशाल्लाह। 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। क्या कहते हैं अब आप नए आने वाली नस्ल को? उनको यही बताएंगे कि हम ये जो आज़ादी, ये बाजे और ये चीज़ नहीं है आज़ादी, इसके लिए हमें पीछे देखना है, हमें कि ये हमने आज़ादी कैसे ली है और इसको कैसे कंटिन्यू रखना है। और हमने अपने कायद के जो विज़न को उसी तरह लेके चलना है जैसे वो हमें छोड़ के गए हैं। तो ये जो बाजे बजाना और ये हुल्ला गुल्लर और ये जो सारे मामलात हैं, ये आज़ादी का नाम नहीं है। आज़ादी का नाम है सुबह उठे, नमाज़ पढ़ें, हम जिन्होंने कुर्बानी दी है हमारे शोधा उनके लिए दुआ करें, और जो हमारे पे आफात या मुसीबत या जो इस वक्त सिचुएशन करंट चल रही है हमारे साथ, उसको हैंडल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके अलावा सर जैसे अभी हमने बात की थी, इससे पहले भी आपके काफ़ी ट्रैफिक ऑफिसर्स और वार्डन से, तो उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पे इन डेज़ में नज़र हमारी है कि ड्रिफ्टिंग, हार्श ड्राइविंग और अगर तो कोई व्हीलिंग वगैरह करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सर अब से रात तक कितना पहरा दिया गया है, या पुलिस की कितनी आप कह लें ट्रैफिक पुलिस की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर मौजूद है और इन पे नज़र रखी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल रात को हमने 3 बजे तक ड्यूटी की है, जो हमारे अपना ड्यूटी आवर से आगे था टाइम हमारा,
लेकिन हम इस चीज़ से घबराते नहीं हैं। हम चाहे 9 मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो, ईद की ड्यूटी हो, 14 अगस्त की ड्यूटी हो, कोई भी ओकेजन हो, हम उससे अपना ड्यूटी से घबराते नहीं हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है। और जो आप बता रही हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 या 2 रिपोर्ट हुए हैं 1 व्हील, और बाकी जैसे सीटीओ साहब ने बताया 1700 के करीब हमने बाइक जो है बंद की हैं, और एफआईआर की तादाद इस बार ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा होगा सिलेंसर ज़ीरो है, किसी ने कोई सिलेंसर नहीं निकाला। आप ये सारी चीज़ें बड़ी बात के गवाह हैं कि ये हमने जो आल्ट्रेशन करते थे उन पे भी हमने कंट्रोल किया, उनको भी सख्ती से मना किया कि ये चीज़ नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी ने सिलेंसर निकाला हो। जी मिस फहमीदा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें। अब आपका ड्रेस चेंज हो चुका है और साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से आप जो है, आपको सबसे ज़्यादा खुशी है, ठीक है। और अब आपकी मेरी मैचिंग हो चुकी है। हाँ जी, मैंने जब देखा आपने ये मैचिंग किया, मैंने फौरी तौर पे क्लिक किया, मैंने कहा हम मैचिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने पहले से ड्रेस वगैरह जो है वो बनवा के रखा था कि अपना ड्रेस ड्यूटी का चेंज करने के बाद जो है मैं ये पहनूंगी? जी बिल्कुल, हमारी आज सेलिब्रेशन थी और आफ्टर सेलिब्रेशन हमारी प्राइवेट सेलिब्रेशन है फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए मैंने। अब आगे क्या प्लान्स हैं? जी अभी हम जाएंगे बाहिर रोड्स पे, और फिर उसके बाद शाम में जब हम फ्री होंगे फिर गेट टुगेदर होगा फ्रेंड्स का। चलें ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी बहुत मेहरबानी आप सबको, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके तमाम सामीन नाज़रीन को पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत एक मुबारक दिन है और हम सबको बेहसीत पाकिस्तानी इसको बहुत जोश व खरोश से और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो है अपनी आज़ादी को मनाना भी चाहिए, इसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, उसको चेरिश भी करना चाहिए। ठीक है सर, कल रात से हमने देखा कि ट्रैफिक को भरपूर तरीके से कंट्रोल किया गया सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। सर आज के दिन के लिए क्या प्लान्स बताए गए हैं और बनाए गए हैं, और इसके अलावा अगर तो हमें कोई हार्श ड्राइविंग करता हुआ नज़र आ गया तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई? देखिए जी, कल आपको मैंने पहले आपके बताया था कि हमारी भरपूर तैयारी है इसमें, और हमने लीडिंग टू 13 हमने तकरीबन 10 अगस्त से जो मोटरसाइकिलिस्ट तेज़ रफ्तारी से चलाते थे या उनके 1 व्हीलिंग के पर्चे हुए थे उनको ब्लैक लिस्ट किया था, बहुत सारी मोटरसाइकिलें बंद की। सिर्फ कल के दिन में हमने तकरीबन 1700 के करीब मोटरसाइकिलें जो मॉडिफाइड थी उनको बंद किया है। 2 पर्चे 1 व्हीलिंग के दिए हैं और 2 पर्चे गाड़ियों पे ड्रिफ्टिंग के दिए हैं, और उससे एक बड़ा डेटरेंट इफेक्ट हुआ है कि लोगों ने इस चीज़ से इज्तनाब किया है, क्योंकि ये ना सिर्फ गैर कानूनी काम है बल्कि जो है एक बहुत खूनी खेल है। आज के हवाले से 14 अगस्त है, छुट्टी है, पार्क्स का लोग और फैमिलीज़ रुख करते हैं, तो हमारी पार्क से बहुत डिप्लॉयमेंट है। और ख़ास तौर पर जिस चीज़ का आपने इशारा किया जो 1 व्हीलिंग या ड्रिफ्टिंग करने की है, तो हमारी जो ख़ास मकामात हैं इनके ऊपर जेल रोड, माल रोड, फिरोज़पुर रोड, कनाल रोड, CBD, उसके बाद रिंग रोड, इनके मुल्का इलाकों में हमारे स्पेशल स्क्वाड्स बने हुए हैं, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बड़े भरपूर तरीके से आप हमें बहुत मुतहरक पाएंगे, और इंशाल्लाह ट्रैफिक को फ़्लो को देखने में और रोड्स को महफूज बनाने में इंशाल्लाह सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है। सर आखिर में कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त की मुनासिबत से, क्योंकि काफ़ी कुर्बानी और जदोजहद के बाद हमने ये रियासत और ये मुल्क जो है वो हासिल किया? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा 79वां यौम आज़ादी है, और ये दिन जो है एक तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी जद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा मसाइब सह के इस मुल्क को हासिल किया है, और आप हम सब लोग बेशक किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक वो पुलिस से हों, लॉ इन्फोर्समेंट से हों, डॉक्टर हों, मीडिया पर्सन हों, हम सबको चाहिए कि हम आप भरपूर तरीके से अपने काम को करें कि हम अपने मुल्क को एक तरक्की की राह पे जो गाम हमारी ट्रेजेक्ट्री है इसको हम भरपूर तरीके से इसका जो हमारा एक जो हमारा मुल्क का जो उसकी है जो हमारे मुल्क की सिमत है और हमारे मुल्क की जो हमारी मंजिल है हम उसको कर सकें। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत एहतियात के साथ पाकिस्तानी होने का, मुहब्बुल वतन शहरी होने का, मुहब्बुल वतन लाहौरी होने का सबूत दें, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपनी यौम आज़ादी को मनाएं, ताकि आपकी जो सेलिब्रेशन है और आपकी जो जोश व खरोश है वो किसी और का
के लिए बाइस ज़हमत ना बने। ठीक है, CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। इसके अलावा आपने देखा कि मुल्क भर में बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न आज़ादी बड़े जोश जज्बे और वलवले के साथ मनाया जा रहा है। कौम के नाम हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि बड़ी ही जद्दोजहद और तकालीफ सह के और बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमने इस वतन को हासिल किया। हमारी दुआ है कि ऐसे कई जश्न आज़ादी हम मनाते रहें, बल्कि ता क़यामत तक पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। आप आज़ादी मनाइए और भरपूर तरीके से आज़ादी मनाइए, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने का भी सबूत दें। अपने आसपास के लोगों को महफूज रखने के लिए ख्याल रखें और हमेशा दुआ करते रहें कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।